नमस्कार, मैं श्यामजी कटियार आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कटियार क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है द रैट ट्रैप का अध्ययन करेंगे, अर्थात इसके शेष बचे हुए लेसन का अध्ययन करेंगे। इस लेसन के 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। उन दोनों पार्टों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले आप जो है उन दोनों पार्टों को देख लीजिएगा, फिर ये पार्ट 3 देखिए जिससे पूरा लेसन आसानी से समझ में आएगा। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने उसकी तरफ सहानुभूति से देखा। विद हर हैवी आइज, अपनी बड़ी बड़ी आँखों से। एंड देन शी नोटिस्ड, तब उसने गौर किया। दैट द मैन वाज एफ्रेड, कि आदमी डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो उसने कोई चीज़ चुराई है। और इल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो वह जेल से भागा है। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, उसने सोचा और जल्दी ही कहा। यू मे बी श्योर कैप्टन, कैप्टन तुम आश्वस्त हो सकते हो। दैट यू विल बी अलाउड टू लिव अस, तुम्हें आज़ादी होगी या अनुमति होगी हमें छोड़ने की। जस्ट एज फ्रीली, उतनी ही स्वतंत्रता होगी। एज यू कम, जितने की आने में स्वतंत्रता होगी। अर्थात तुम जितनी आज़ादी से आ सकते हो उतनी ही आज़ादी से जा भी सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, कृपया हमारे साथ क्रिसमस की रात रुक जाइए। शी सेड दिस इन ए सच फ्रेंडली मैनर, उसने यह इतने मैत्रीपूर्ण तरीके से कहा। दैट द रैट ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि चूहेदानियों की फेरी करने वाले आदमी को उस पर विश्वास महसूस हुआ। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था। दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, कि मिस तुम मेरे लिए कभी इतना परेशान होगी। बॉदर मिस परेशान होना। ही सेड, उसने कहा। आई विल कम एट वंस, मैं अभी आऊँगा। ही एक्सेप्टेड द फरकोट, उसने वह फरकोट स्वीकार कर लिया। विच द वायलेट हैंडेड हिम विद ए डीप, जिसे नौकर ने उसे बड़े झुककर दिया। झुककर देने का मतलब है अर्थात बड़े सम्मान के साथ दिया। थ्री इट ओवर हिज रैक्स, उसने अपने चिथड़ों के ऊपर उसे पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और युवा स्त्री के पीछे पीछे गाड़ी तक गया। विदाउट ग्रांटिंग द अंटोनिस्ट ब्लैकस्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस, अचंभित लोहारों को बिना देखे ही, ग्लैंस मिस देखना, अंटोनिस्ट मिस अचंभित या आश्चर्यचकित। while he was riding up to the manor house, परंतु वह जब जागीर जैसे घर में जा रहा था। he had evil forebodings, उसे अपशगुन हो रहे थे। भाई द devil, I did take the follows the money, मैंने बुराई का साथ क्यों दिया और मैंने क्यों वो पैसे चुराए। he thought, उसने सोचा। नाउ आई एम सेटिंग इन द ट्रैम्प, और मैं अब इस जाल में बैठा हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं कभी भी इससे निकल नहीं पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, और जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए। ही प्रोबेबली थॉट, तो संभवतः उसने सोचा। विद सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि की भावना के साथ। ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने पुराने सेना के साथी के बारे में। whom he had run across so unexpectedly, कि वह उसे ऐसी हालत में मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, पहले हमें देखना है। दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि इसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ जाए, अर्थात यह थोड़ा मोटा हो जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री से कहा। हु वाज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर व्यस्त थी, अर्थात टेबल पर काम कर रही थी। एंड देन, और तब। वी मस्ट सी, तब हमें देखना है। दैट ही गेट समथिंग इल्स टू डू,
कि क्या वह कोई और कार्य कर सकता है देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग द रेड ट्रैप्स, कि चूहेदानियों को देश में घूम घूम कर बेचने की अपेक्षा। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। पुत्री ने कहा कि यह विचित्र बात थी कि उसके साथ वस्तुएं बहुत बुरी गई हैं। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, मैंने पिछली रात नहीं सोचा, देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो प्रदर्शित कर सके, दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि क्या कभी भी वह एक पढ़ा लिखा आदमी हुआ था। यू मस्ट हैव पैशंस, तुम्हें धैर्य रखना होगा। माई लिटिल गर्ल, मेरी प्यारी बच्ची, सेड द फादर, पिता ने कहा मेरी प्यारी बच्ची तुम्हें धैर्य रखना होगा। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे जैसे वह साफ होगा और कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंस, तो तुम्हें उसमें कुछ अंतर दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, पिछली रात वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फेल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, उसके घुमक्कड़ वाले तरीके उसके घुमक्कड़ वाले कपड़ों के साथ ही गिर जाएंगे, अर्थात दूर हो जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस, उसने जैसे ही यह कहा, द डोर ओपनड, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और अजनबी ने प्रवेश किया। यस नाउ ही वाज ट्रूली क्लीन, हाँ जो वास्तविक रूप से अब साफ था, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छी पोशाक पहने हुए था। द वायलेट हैड बाथड हिम, नौकर ने उसे स्नान कराया, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई। मोर ओवर ही वाज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग्स टू द आयरन मास्टर, इसके अतिरिक्त उसे एक अच्छा सूट पहनाया गया जो अच्छा दिख रहा था, जो आयरन मास्टर का था। ही बोर ए वाइट शर्ट, वह एक सफ़ेद कमीज पहने हुए था, एंड ये स्टार्च कॉलर, और एक स्टार्च कॉलर। ये है स्टार्च कॉलर का फिगर। अब आप समझ ही चुके होंगे कि स्टार्च कॉलर क्या होता है। एंड होल शूज, और पूरे जूते। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यद्यपि उसका मेहमान जो था वो अब बहुत सजा सवरा था। दी आयरन मास्टर डिड नॉट सीम्ड प्लीज्ड, आयरन मास्टर को यह अच्छा नहीं लगा। He looked at him with puckered brow, उसने उसकी तरफ भौंहों को सिकोड़ते हुए देखा। And it was easy to understand, अब यह समझना सरल था। That when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection, कि जब उसे धुंधले प्रकाश में देखा था उस अजनबी को, फ्रॉम द फर्नेस, ढलाई घर में, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उसने गलती कर दी थी। बट दैट नाउ व्हेन ही वाज स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट, अब वह दिन के प्रकाश में खड़ा था। इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्यूटेंस, की गलती से वह उसे अपना पुराना परिचित समझ ले। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। ही थंडर्ड, वह गरजा। कौन? आयरन मास्टर। दी स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमिलेट, अजनबी ने धोखा देने का प्रयत्न नहीं किया। डिसमिलेट मीन्स धोखा देना या छलकपट करना। ही सा एट वंस, उसने एकदम से देखा। दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, कि शान या शौकत अब समाप्त होने वाली है।
इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। उसने कहा, सर यह मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर टेंडर। मैंने तो सिर्फ एक गरीब व्यापारी के अलावा किसी और के ना होने का कभी दिखावा नहीं किया है। एंड आई प्लीड एंड बैक टू बी अलाउड टू स्टे इन द फ्रोज। मैंने तो ढलाई घर में रुकने के लिए अनुमति मांगी थी। बट नो हार्म हैड बीन डन, परंतु कोई हानि नहीं हुई। एट लास्ट आई कैन पुट माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। मुझे अपने पुनः चिथड़ों को पहन लेना चाहिए और चला जाना चाहिए। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ये लिटिल। थोड़ा हिचकिचाते हुए आयरन मास्टर ने कहा, अच्छा। इट वाज नॉट क्वाइट हॉनेस्ट आइदर। यह ईमानदारी नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें यह मानना होगा। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मैं आश्चर्यचकित नहीं हूँगा। इफ द शेरिफ, यदि न्यायिक अधिकारी, शेरिफ मीन्स न्यायिक अधिकारी, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, इस मामले पर कुछ कहेगा। ई ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड। घुमक्कड़ एक कदम आगे बढ़ा। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और अपने घूसे से टेबल पर प्रहार किया। फिस्ट मीन्स घूसा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, और मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ, मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, ही सेड। उसने कहा कि वस्तुएं क्या होती हैं। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप्स। यह पूरा संसार सिर्फ एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, सारी अच्छी चीज़ें जो तुम्हें दी जाती हैं, आर नथिंग, कुछ भी नहीं है। बट चीज रिंग्स, परंतु पनीर के छिकले, एंड बीट्स ऑफ पोर्क, और सुअर के मांस के टुकड़ों को, सेट आउट, रखा जाता है, टू ड्रैग ये पुअर फेलो, एक गरीब को घसीट कर, इनटू ट्रबल्स, समस्या में डालने के अलावा। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और यदि अब शेरिफ अधिकारी आता है, एंड लॉक्ड मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मुझे जेल में डाल देता है, देन यू, तब तुम, मिस्टर आयरन मास्टर, मस्ट रिमेंबर, याद रखो, दैट ये डे में कम, ऐसा भी एक दिन आ सकता है, व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, जब तुम मांस का एक बड़ा टुकड़ा चाहोगे, एंड देन यू विल गेट काट इन द ट्रैप, तब तुम जाल में फंस जाओगे। दी आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगा। Was not so badly said my good fellow, मेरे अच्छे साथी, तुमने यह बहुत बुरा नहीं कहा। Perhaps, शायद, we should let the sheriff alone on Christmas Eve, शायद हमें क्रिसमस की इस शाम को शेरिफ अधिकारी को नहीं बुलाना चाहिए। But now get out of here as fast as you can, परंतु अब यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम निकल जाओ। बट जस्ट एट द मैन वाज ओपनिंग द डोर, परंतु जैसे ही आदमी ने दरवाज़ा खोला, द डॉटर सेड, पुत्री ने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही आट टू स्टे विद अस टुडे, कि आज यह हमारे साथ ही रहे। आई डिड नॉट वांट हिम टू गो, मैं इसे जाने नहीं देना चाहती हूँ। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज्ड द डोर, इसी के साथ वह गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, पिता ने कहा, तुम क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट इम्प्रेस्ड, पुत्री वहाँ बिल्कुल शर्माई हुई खड़ी थी। इम्प्रेस्ड में शर्माई हुई। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और मुश्किल से जानती थी कि क्या उत्तर दिया जाए। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह वह बहुत खुश थी। व्हेन शी थॉट, जब उसने सोचा, हाउ होम लाइक, कि घर जैसा,
एंड क्रिसमसी और क्रिसमस जैसा। शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हैंग्री रेड्स, कि वह उस बेचारे भूखे गरीब अभागे के लिए वस्तुएं बनाने जा रही है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वह इस विचार को त्याग नहीं पा रही थी तुरंत। एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड्स, यही कारण था कि उसने उस घुमक्कड़ का पक्ष लिया था। इंटरसीडेड मीन्स पक्ष लेना या पैरवी करना। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल, युवा लड़की ने कहा कि मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ यहाँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वह पूरे साल ही घूमता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस, क्या इसके लिए एक भी स्थान नहीं है। इन द होल कंट्री, पूरे देश में। वेयर ही इज वेलकम, जहाँ इसका स्वागत किया जाए। एंड कैन फील एट होम, जहाँ यह घर जैसा महसूस करे। व्हेन ईवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, यह जहाँ कहीं भी जाता है भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा इसे गिरफ्तार होने का डर रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिनेड, और पूछताछ का डर रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय ये डे ऑफ पीस विद अस हेयर, मैं चाहती हूँ कि यह हमारे साथ एक दिन शांति से बिताए। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में एक दिन। द आयरन मास्टर ममर्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, आयरन मास्टर कुछ बुदबुदाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह उसका विरोध नहीं कर सका। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, उसने लगातार कहा, निसंदेह यह गलती थी। बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे ए ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here, परंतु मैं सोचती हूँ कि क्या हमें एक प्राणी को भगा देना चाहिए जिससे हमने यहाँ आने के लिए कहा है। एंड टू whom we have promised क्रिसमस चीर, और जिसको हमने क्रिसमस पर खुश करने का वादा किया है। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन, तुम तो एक पारदी की तरह उपदेश देने लगे। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा। आई ओनली होप, मुझे सिर्फ आशा है। यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, कि तुम्हें इस पर पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, युवा लड़की उस अजनबी को हाथ से पकड़कर। एंड लीड हिम टू द टेबल, उसे टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और खाना खाओ। सी सेड, उसने कहा। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, वह देख सकती थी कि उसके पिता ने हार मान ली। गिवन इन मीन्स हार मान लेना। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नॉट ए वर्ड, चूहेदानी वाले व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, वह बैठ गया और भोजन करने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वह युवा लड़की को समय समय पर देखता था। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसका पक्ष लिया था। हैड शी डन इट, उसने यह क्यों किया। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया भी, कितना मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता था। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामजोस पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, रामजोस की क्रिसमस की रात ठीक उस प्रकार गुजरी जिस प्रकार पहले गुजरती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल्स बिकॉज ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप, अजनबी किसी समस्या का कारण नहीं बना क्योंकि उसने सोने के अलावा कुछ किया नहीं। दी होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा
इन द वन ऑफ द गेस्ट रूम्स। वह पूरी दोपहर एक सोफा पर एक मेहमान कक्ष में लेटा रहा। एंड स्लीप्ड एट वन स्ट्रेट, और सोता ही रहा। एट नून दे वोक हिम अप, उन्होंने उसे दोपहर में जगाया। सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, इसलिए कि वह अपने क्रिसमस के भोजन का हिस्सा ले सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, परंतु इसके बाद वह फिर सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, ऐसा लगता था कि मानो वह बरसों से न सोया हो। एज क्विकली, इतनी शांति से। एंड सेफली, और इतना सुरक्षित। एज हेयर, यहाँ। एट रामजोश, रामजोश में। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, और रात को जब क्रिसमस ट्री जला दिया गया। दे वोक हिम अप अगेन, तो उन्होंने उसे फिर जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, और जब वह ड्राइंग रूम में खड़ा था। ब्रिंकलिंग एज थ्रू द कैंडल लाइट हार्ट हिम, ऐसा लगता था कि मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी उसे हानि पहुंचाती थी। बट आफ्टर दैट ही डिसपियर्ड अगेन, इसके बाद वह फिर सो गया। 2 hours लेटर ही वाज एरोस्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद उसे एक बार फिर जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डिनिंग रूम, तब वह डिनिंग रूम में गया। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोराइज, और क्रिसमस की मछली और दलिया खाया। मित्रों, इस वीडियो में हम इतने ही पार्ट का अध्ययन करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आधे से ज़्यादा लेसन कंप्लीट हो गया है, शेष बचा हुआ लेसन मैं अगले वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।